मानसून की आड़ में सीमा पार से घुसपैठ की आशंका। बीएसएफ ने आईबी पर नदी नालों में बढ़ाई गश्त। पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरने में जुटे जवान। वन्यजीव संरक्षण विभाग को मिली बड़ी सफलता। आदमखोर तेंदुआ आखिरकार फंस गया जाल में। डोडा के दालवा इलाके के लोगों ने ली राहत की सांस। जीवन व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना टेढ़ी खीर साबित। रामबन के संगलदान ब्लॉक के लोगों का भड़का गुस्सा। 5 सालों से नहीं हो पाई है स्थायी बीडीओ की तैनाती। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मानसून की आड़ में सीमा पार से घुसपैठ की आशंका के चलते जम्मू सूबे में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान की फितरत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसके चलते सांबा सेक्टर में बीएसएफ ने नदी नालों में बड़े पैमाने पर गश्त शुरू कर दिया है। बीएसएफ के जवान इन नदी नालों में गश्त करने के साथ साथ इनके साथ सटे इलाकों को भी खंगाल रहे हैं। तो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सांबा इलाके की, जहां पर मानसून की आड़ में जो सीमा पार से घुसपैठ की आशंका के चलते जम्मू सूबे में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को जो है वो कड़ा कर दिया है, यानी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि जो बाढ़, जो मानसून का जो आज समय चल रहा है, इसकी आड़ में कहीं ना कहीं बॉर्डर को क्रॉस करने की जो कोशिश है वो लगातार होती है। उसी को लेकर ये कदम जो है यहाँ पर उठाया गया है और यहाँ पर कहीं ना कहीं सीमा पार से जो घुसपैठ लगातार कोशिश कर रहे हैं उनके लिए सुरक्षा बलों ने यहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। बता दें, पाकिस्तान की फितरत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता और एक बार फिर से सांबा में जो है वो इस तरह का यहां पर जो गश्त है वो लगातार नदी नालों के आसपास किया जा रहा है। बीएसएफ के जवान नदी नालों में गश्त करने के साथ साथ इनके साथ जो सटे इलाके हैं उनको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा बल जो बीएसएफ के जवान हैं वो पूरी तरह से वहां पर जो है मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त ऋषि खजूरिया सांबा से जुड़ चुके हैं। ऋषि, क्या कुछ पूरी जानकारी है और किस तरह से बीएसएफ ने ये गश्त जो है वो बढ़ा दिया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो लगातार इन हरकतों को अंजाम देने की कोशिश में लगा रहता है और कहीं ना कहीं मानसून की आड़ में एक बार फिर से पाकिस्तान इस तरह की हरकत को अंजाम दे सकता है, तो कैसे वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको अभी बीएसएफ संभाल रही है? चल आपको बताते चले कि बीएसएफ जो कि अपने आप को हर कठिन परिस्थिति में ढालकर देश की सीमाओं की रक्षा करती है। सर्दियां हो, गर्मियां हो या फिर बरसात हो, हर बार मोर्चा जो इनकी तरफ से जो वो डटकर जो वो खोला जाता है दुश्मन के खिलाफ, क्योंकि लगातार पाकिस्तान को लेकर बात करें तो आपने देखा कि वो हर तरह का प्रयास करता है पाकिस्तान की आतंकी घुसपैठ जो भारतीय सीमा में कराई जाए और उसी को ध्यान में रखते हुए जो है मानसून भी एक बड़ा चैलेंज बीएसएफ के लिए बना हुआ है। बीएसएफ ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और यहाँ पर नदी नालों की बात करें जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से होते हुए पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, उन तमाम नदी नालों में भी इस समय गश्त को बढ़ा दिया है। आपने देखा किस तरह से जवान जो वो गहरे पानी में इस समय जो वो कूदकर देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर कैमरास की मदद ली जा रही है, ड्रोन की मदद ली जाती है। यहाँ पर अत्याधुनिक जो उपकरण है उनका इस्तेमाल जो वो पेट्रोलिंग के लिए किया जाता है और यहाँ पर पेट्रोलिंग को एक बड़े लेवल पर जो वो जो वो कर दिया गया है। यानी हम जो तारबंदी के आसपास जो पेट्रोलिंग देखते हैं उससे भी बढ़कर जो इस समय नदी नालों में पेट्रोलिंग की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा ये मंशा रही है कि घुसपैठ कराई जाए और ये आशंका हर बार बढ़ जाती है। उसी को ध्यान में रखते हुए कि मानसून की आड़ में कहीं पाकिस्तान जो है वो आतंकी घुसपैठ ना करा दे, भारत में माहौल को खराब ना कर दे, उसी को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा दायरा जो दरिया नदी नालों का है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हवाले से बात करें तो हर एक चप्पे चप्पे पर जो वो इस समय पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है बीएसएफ के जवानों द्वारा और यहाँ पर पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले हमने सर्दियों को लेकर भी कई बार अपडेट किया कि एलओसी पर जब बर्फबारी होती है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो रास्ता है वो इख्तियार करता है यहाँ घुसपैठ के लिए। और आपको याद होगा कि
लगातार जब लॉन्च पैड्स को लेकर खबर सामने आती है तो ये सुनने को मिलता है कि वहां पर काफी ज्यादा तादाद में आतंकी जो है वो लॉन्च पैड्स पर सक्रिय हैं और वो कोशिश ये करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से किसी तरह से घुसपैठ की जाए। आपने देखा कि ड्रोन की मदद ली जाती है हथियारों को यहां पहुंचाने के लिए, आपने देखा कि नशे के खेप को पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है और हर तरह का ये हथकंडा जो पाकिस्तान अपनाता है उस हर तरह के प्रयास को किस तरह से विफल करना है। बीएसएफ के जवान पूरी तरह से डटे हैं, दिन रात यहां पर चौकसी बढ़ाए हुए हैं। बिल्कुल ऋषि, पिछले कुछ समय से लगातार सीमावर्ती क्षेत्रों में देखा जाए तो आतंकियों की सक्रियता बढ़ गई है और सुनने में यह भी आ रहा था कि ट्रेनिंग कैंप्स भी बनाए गए हैं। उससे पहले जो G20 हुआ या अमरनाथ यात्रा चल रही है तो उसमें खलल डालने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की गतिविधियों को जो है वो आतंकी लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पुंछ इलाके का बॉर्डर हो, साबा का बॉर्डर हो या फिर रजौरी का बॉर्डर हो। तो कहीं ना कहीं एक दोहरी चुनौती है अभी सुरक्षा बलों के लिए या फिर वहां पर स्थानीय पुलिस के लिए भी। देखिए बिल्कुल चुनौती तो हर समय रहती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ के जवान भी ये मानते हैं कि हम हर चुनौती को स्वीकार करते हैं, हर चुनौती को एक्सेप्ट कर अपना काम जो है वो बखूबी निभाते हैं। देखिए वो अपने जान जोखिम में डालकर जो वो सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि जो एलओसी है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो हर बार ये चैलेंज रहता है, क्योंकि लॉन्च पैड्स पर आज भी अगर सूत्रों के हवाले से बात करें तो वहां पर आतंकी सक्रिय हैं, वो भारतीय सीमा में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले G20 को लेकर बात करें तो काफी ज्यादा ये खबरें सामने आई, लेकिन वो एक मंशा लेकर चल रहा पाकिस्तान की भारत में माहौल को हमेशा खराब रखना है। लेकिन जब भी पाकिस्तान ने इस तरह की नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश की है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब सीज फायर का समझौता होने से पहले जो हालात थे, जब भी पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग की है, हमारे लोगों को काफी नुकसान हुआ, लेकिन जवाब भी उसको जो यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब हमारे बीएसएफ के जवानों ने दिया है, उसी को ध्यान में रखकर जो पाकिस्तान कोशिश करता है। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर वो एक फायर करेगा तो यहां से कितने फायर खुलेंगे। इसलिए बीएसएफ ने अत्याधुनिक उपकरणों का इस समय जो है वो बीड़ा जो है वो तैयार कर लिया है और यहां से मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को वक्त वक्त पर दिया जाएगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि मानसून की आड़ में आतंकी जो वो घुसपैठ करने की फिराक में, उसी को ध्यान में रखते हुए सांबा सेक्टर की जितने भी नदी नाले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से गुजरकर पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, उन तमाम जगहों पर जो है वो पेट्रोलिंग को लगातार बढ़ा दिया गया। बिल्कुल, और बढ़ाना भी चाहिए। और जिस तरह से आपने कहा कि लगातार जो वहां पर बीएसएफ है वो तैनात है, मुस्तैद है और हमेशा रहेगी और हमें अपनी सेना पर गर्व है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि जो मानसून है वो चल रहा है और उसके चलते उस आड़ में आतंकवादी या फिर पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमले की फिराक में रहता है या घुसने की फिराक में रहता है। उसी के चलते सांबा में एक बार फिर से बीएसएफ ने अपनी वहां पर गश्त जो है वो बढ़ा दी है, निगरानी बढ़ा दी गई है। और आप खुद तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो हमारे सेना के जवान हैं, जो वहां पर बीएसएफ के जवान हैं, वो पूरी तरह से तैनात हैं, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और दुश्मन को किसी भी तरह की गतिविधि को रोकने के लिए वहां पर जो है वो तैनात है। इधर डोडा जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित नालवा इलाके में आतंक फैलाने वाले तेंदुओं को आज आखिरकार धर दबोचा गया है। यह तेंदुआ एक व्यक्ति की जान लेने के साथ साथ लोगों के बाल भविष्य को भी अपना निवाला बना चुका था, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुहाल हो चुका था। वन्य जीव संरक्षण विभाग की टीम को भी यह तेंदुआ चकमा दे चुका था, लेकिन आज आखिरकार विभाग की टीम को सफलता मिल ही गई और इस आदमखोर को धर दबोचा गया है। तो आपको बता दें, ये खबर जो है डोडा से है, जहां पर तेंदुए ने पूरी तरह से आतंक मचा के रखा था। लेकिन अब जो तस्वीरें हैं वो राहत की तस्वीरें हैं। वो इसलिए क्योंकि अब तेंदुए को जो है वो अपनी गिरफ्त में कर लिया है। यानी कुल मिलाकर जो लगातार इसका आतंक चल रहा था, इससे कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की जान भी चली गई थी और इसके साथ साथ माल मवेशी को भी काफी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन अब वन्य जीव संरक्षण विभाग की टीम ने तेंदुए को जो है वो अपने वश में कर दिया है, यानी अब सफलता मिल गई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त डोडा से वसीम जुड़ गए हैं। वसीम, जो तेंदुए का आतंक है और जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति की जान भी इसमें चली गई है, कुछ माल मवेशियों का नुकसान भी हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर आज इस तेंदुए को जो है वो विभाग ने अपने वश में कर लिया है। तो किस तरह का माहौल अब है? क्या लोग जिस डर में थे उससे बाहर निकल पाए हैं? आपको बताना चाहूंगा, लगातार हमें इस इलाके से कंप्लेंट मिल रही थी। डोडा हेडक्वार्टर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे गठ का इलाका पड़ता है, उसके बीच में जो है
नालवा का इलाका पड़ता है, जहां पे इस तरह की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पे हमें तस्वीरें देखने को मिलती थी। यहाँ आम जनता हमें ये तस्वीरें भेजती थी कि लेपर्ड का दहशत जो पूरे इलाके के अंदर बना हुआ था। थोड़ा सा पीछे आपको लेके चलूंगा, कुछ बरस पहले जो है इसी इलाके के अंदर एक स्कूली बच्चा जो है लेपर्ड ने जख्मी किया था, खाया था उसको, और वहां पे काफी दहशत बनी हुई थी उस इलाके के अंदर। और लगातार हम महकमे से राब्ते में थे और हर समय कंप्लेंट इस इलाके के अंदर हम ये बता रहे थे कि आम जनता का क्या हाल है, और खास करके जो पब्लिक है वहां की, जो इलाके में रहने वाले लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। वक्त पर हमें फोन भी करते थे। और आज बड़ी बात इसमें ये देखी गई कि लेपर्ड को कैप्चर किया गया, इलाके के लोग काफी खुश नजर आए और खुद ग्राउंड जीरो पे मौजूद थे। पुलिस का महकमा था, वाइल्ड लाइफ का महकमा था। इसमें बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा ये है कि जो डोडा के अंदर कंट्रोल रूम उनका बनाया गया है, लोगों की डिमांड बहुत टाइम से यही है कि यहाँ पे रेंज ऑफिसर बिठाया जाए, ताकि इलाके के कभी भी अगर किस तरह कोई जानवर देखा जाता है, जंगली जानवर देखा जाता है, तो फौरी तौर पे उनकी जो टीम है वो पहुंची जाएगी और वहां पे काम करेगी। इनको किश्तवाड़, इनका जो हेड ऑफिस है वो किश्तवाड़ में, किश्तवाड़ से वो थोड़ा पहुंचते हैं। उसके बाद जो है इस तरह के कोई भी जानवर है वो तब तक दूर चले जाते हैं, ऐसा करके दूर चले जाते हैं। मगर हम आज की अगर बात करें, आज भी लोगों ने एक डिमांड रखी और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हमारे लाखों में इसने नुकसान किया। और लेपर्ड एक ही नहीं उस इलाके के अंदर है, बहुत सारे लेपर्ड ने बताया कि 5 से 6 लेपर्ड है, और ये जो लेपर्ड आप दिखा रहे हैं ये सबसे बड़ा लेपर्ड था उस इलाके के अंदर। तो लोगों में आज खुशी भी देखने को मिली, और वहां हमने बताया कि महकमे के लोगों को काम करना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन इस पे पूरी नजर रखी और महकमे ने पूरी नजर रखी, और वहीं पे गुलिस्तान न्यूज को हम लोगों ने शुक्रिया किया, क्योंकि इससे पहले गुलिस्तान न्यूज चैनल ने ही उस इलाके के अंदर जाके लोगों से बातचीत की थी, लोगों की आवाज को सामने लाया गया था, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक, सरकार तक उनकी आवाज पहुंची। जी बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि गुलिस्तान न्यूज ने सबसे पहले इस पर खबर चलाई और प्रशासन जो है वहां से जाग उठा। हालांकि प्रशासन का ये कर्तव्य और फर्ज बनता है कि वो पहले से जागे रहे और लोगों को किसी तरह की समस्या ना हो। वसीम, ये भी जानना चाहूंगा, क्या वहां पर अब विभाग जो है आगे की ओर अलर्ट हो चुका है? क्या एक नसीहत है विभाग के लिए कि आने वाले समय में इस तरह की कोई घटना वहां पर ना हो? बिल्कुल, देखिए शीतल, आपने बड़ा अच्छा सवाल बताया। जिस तरह से कल जब लोगों की कंप्लेंट हमें फिर से पहुंची और हमने महकमे से जब राब्ता किया, और यहाँ की जिला एडमिनिस्ट्रेशन खास के डिप्टी कमिश्नर डोडा से जब हमने बात की, उन्होंने महकमे को डायरेक्शन दी, और मुझे ये भी याद है वो आज सुबह तक महकमा वहां पे था, अलर्ट था, अपना काम कर रहा था। और महकमे के जो भी लोग थे वो लोगों को समझा रहे थे कि आपको इस टाइम पे बाहर नहीं निकलना है, जब भी हम उसको कैप्चर करना है, आप जो भी हमने कार्रवाई करनी है। फिलहाल लोगों को अवेयर किया गया और ये भी बताया गया। थोड़ा सा पीछे आपको, जब बच्चे की वहां पे जान इसने जब जख्मी किया था, उस बच्चे की जान से लेकर नालवा का ही वो रहने वाला था, तब की जो जिला है या जो सरकार के लोगों को ये भरोसा दिया था, आपके इलाके के अंदर इस तरह का मामला दोबारा पेश आएगा, क्योंकि किसी जगह छोड़ा जाएगा और वहां उस इलाके के अंदर लाइटें जो भी दिक्कत है उसको हल किया जाएगा, क्योंकि उस इलाके के अंदर बहुत कम लाइट हमें देखने को मिलती है। मेडिकल कॉलेज डोडा भी वहां पे है और आना जाना वहां पे रहता है, मगर आज भी आप अगर जाएंगे उस इलाके के अंदर 5 बजे के बाद कोई भी लाइट आपको जमीनी सतह पे नजर नहीं आएगी। ये यहाँ की सरकार को भी सवाल उठता है और यहाँ की जिला एडमिनिस्ट्रेशन उन पे भी कई सारे सवाल उठते हैं। मुझे लगता है कि इस खबर के बाद वो जरूर एक्टिव हो जाएंगे, जो भी इलाके के अंदर दिक्कत है उसको हल किया जाए। जी बिल्कुल वसीम, सवाल तो कई सारे खड़े होते हैं लेकिन जवाब नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम, ये तमाम जानकारी के लिए। और कहीं ना कहीं वसीम की जो पहल थी, जो खबर सबसे पहले गुलिस्तान पर चलाने की कोशिश की, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिली है। और आपको बताते हैं खबर पूरी जो है ये डोडा से है, जहां पर मुख्यालय से कुछ ही दूर, जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर जो है वो तेंदुए ने आतंक मचाया था। लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ गुलिस्तान ने वहां पर जाकर या फिर वहां के लोगों द्वारा जो भेजे गए फोटोज विजुअल थे उसको हमने खबर चलाई, और उसी के आधार पर वहां पर जिला मुख्यालय या फिर जो विभाग है वो अलर्ट हुआ, और आज वो तेंदुआ जो है वो विभाग के वश में आ चुका है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। रामबन के संगलदान ब्लॉक में जीवन व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना लोगों के लिए जी का जंजाल साबित हो रहा है। लोगों के मुताबिक ये दोनों प्रमाण पत्र हासिल करने में उन्हें नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। साल 2018 से इस ब्लॉक में बीडीओ का पद भी खाली है और यह जिम्मेदारी अस्थायी तौर पर एक अधिकारी को दी गई है, और वह भी यहां कभी कभार ही दिखाई पड़ता है।
इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे, हमारे साथ थोड़ी देर में हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये एक बहुत बड़ा सवाल है और हर समय ये सवाल ऊपर उठता है कि आखिर जो ब्लॉक है या ब्लॉक आखिर जो विभाग है उसमें हमेशा कोताही या इस तरह की समस्याएं आम लोगों के लिए क्यों खड़े होते हुए दिखाई दे रही है। ये पहली बार नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह की जो जम्मू कश्मीर के दूर दूर इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, गांव वाले क्षेत्र हैं, वहां से ये मामले निकलकर सामने आते हैं। वहां पर या तो वीडियो दिखाई नहीं देता या फिर विभाग का अन्य वरिष्ठ अधिकारी वहां पर नहीं मिलता, जिसके चलते लोगों को जो कार्य हैं वो रुक जाते हैं, लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। इसी तरह का मामला है रामबन के संगलदान ब्लॉक से, जहां पर जीवन व मृत्यु प्रमाण पत्र जो लोगों को बनाना होता है उसके लिए एक बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। लोगों के मुताबिक ये दोनों प्रमाण पत्र हासिल करने में उन्हें नाकों चने चबाने पड़ते हैं, यानी बहुत मशक्कत के बाद उन्हें यह कार्य होता है और किसी का होता भी नहीं है। यानी साल 2018 की बात करें तो तब से लेकर इस ब्लॉक में बीडीओ का पद जो है वो पूरी तरह से खाली है और यह जिम्मेदारी अस्थायी तौर पर एक अधिकारी को दी गई है। यानी जो वहां पर दूसरे अधिकारी है उन्हीं के कंधों पर बीडीओ की जिम्मेदारी को भी संभाला गया है कि आप ही बीडीओ का काम करिए, आप ही के कंधों पर जो बीडीओ का काम है वो भी चलेगा। आखिर कैसे चलेगा ये भी एक सवाल है और कभी कभार ही वो अधिकारी भी वहां पर पहुंच पाता है, जिसके चलते वहां पर ताला भी कभी कभार बंद दिखाई देता है। और अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ इस वक्त नदीम जुड़ गए हैं रामबन से। नदीम, इस तरह की खबरें जो हैं वो लगातार आती रहती हैं। ब्लॉक की बात करें तो इस पर सवाल जो है, विभाग पर सवाल अक्सर खड़े होते हैं। 2018 से ये पद जो है वो पूरी तरह से खाली है और अस्थायी तौर पर किसी अन्य अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैसे ऐसे काम चलेगा? जी बिल्कुल, देखिए ये डिस्ट्रिक्ट रामबन के ब्लॉक संगलदान का इलाका है, जहां लगभग 13 पंचायतों ब्लॉक के में इसकी जो 13 पंचायतों पर मुश्तमिल संगलदान का ब्लॉक, वहां के जो पीआरआई की बात करें, क्योंकि अब पंचायत साल होने वाली है, जो पिछले दिनों इलेक्शन हुआ था और उसके बाद अब तक वहां के लोगों का, जो वहां के पंचेस एंड सरपंचेस है, उनका ये मानना है कि जनाब हमें अभी तक कोई भी फुल जो चार्ज जिसके पास हो वो वीडियो नहीं मिला। अगर हमें वीडियो कोई मिला है वो था जिसके पास एडिशनल चार्ज था संगलदान का, यानी ये चीज कि किसी दूसरे ब्लॉक में वो वीडियो थे लेकिन एडिशनल चार्ज संगलदान का दे दिया। और वीडियो ना होने की वजह से परेशानियां लोगों के सामने थी, लेकिन आज तक वो खामोश थे, क्योंकि खामोश इसलिए थे कि कामकाज जिस तरह से भी चल रहा था। लेकिन अब जब आपको बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट भी वीडियो ऑफिस से लेना है, एक फॉर्मेलिटी है, लीगल फॉर्मेलिटी जो आपको पूरी करनी है 1 या 2 दिन में, लेकिन वीडियो ना होने की वजह से आपको 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लग जाता है, ऐसा वहां के लोगों का मानना है। और यही वजह है कि आज संगलदान के पीआरआई ने डिमांड की है कि हमें फुल चार्ज वाला वीडियो दिया जाए, यानी वो वीडियो हो जिसका सिर्फ वीडियो ऑफिस संगलदान पर पूरा जो है कंट्रोल हो और वो काम भी करे यहीं पर बैठे। क्योंकि अगर एडिशनल चार्ज वाले वीडियो की बात करें, उनका मानना था कि जनाब 1 हफ्ते या 15 दिन में वो 1-2 दिन आते हैं और उसके बाद भी 2 घंटे के लिए दफ्तर से बैठकर वापस निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आम लोग परेशान है। पेमेंट, जहां मनरेगा की हम बात करें, मनरेगा में बताया गया है कि जनाब 15 दिनों के अंदर बेनिफिशियरी को पेमेंट मिलेगी, तो पैसा होगा, पैसा उसे मिलेगा, फराहम किया जाएगा। लेकिन वो तमाम चीजें पॉसिबल कैसे होगी जब आपके पास डीडीओ जो है वो ही 15 दिन में एक बार आते हैं, वो भी अगर 1-2 घंटे के लिए आपके ऑफिस में बैठेंगे तो जाहिर सी बात है परेशानी आए। अब सवाल यह है कि कब इंतजामिया की आंख खुलेगी, जो आला हुकाम है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, कब वो संगलदान को अब एक नया वीडियो देगा जिसके पास चार्ज हो फुली और वहीं पर बैठे, जिससे वहां के पीआरआई की, वहां के आम लोगों की परेशानियां दूर हो। जहां 13 पंचायतों के अंदर हम देख रहे हैं कि लोग परेशान है। अगर आप 5-7-10 किलोमीटर पैदल चलकर अपने वीडियो ऑफिस तक पहुंचते हैं और फिर मायूस आपको वहां इस वजह से होना पड़ता है कि आपके पास वीडियो की कुर्सी खाली है। अगर आपके पास दीगर स्टाफ तो है, लेकिन जब वीडियो ही नहीं है तो जाहिर सी बात है परेशानियां हो सकती है उन लोगों के सामने जो काम के घर से दफ्तर तक पहुंचते हैं, जिन्होंने काम किया होता है कि जनाब अब हमें जो है पैसा मिलेगा, लेकिन उजरत के लिए आपको अगर तरसना पड़े, तड़पना पड़े, भटकना पड़े, तो जाहिर सी बात है इंतजामियों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और संगलदान के इलाका में जो पीआरआई की डिमांड है उसे पूरा करना चाहिए। जी शिफा। बिल्कुल नदीम, देखना बहुत दिलचस्प है कि कब तक इस पर जो है वो कार्रवाई होती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम, ये तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरह से ये जो खबरें हैं वो लगातार सामने निकल कर आती हैं, ये खबर जो है ब्लॉक संगलदान से है, रामबन के संगलदान से, जहां पर बीडीओ की कमी जो है वो लोगों को खाई जा रही है। यानी बीडीओ का ना आना, बीडीओ का पद खाली होना, आमतौर पर जो लोगों के इस विभाग के संबंधित काम होते हैं उनको जो है वो काम रुक जाते हैं, जिसके चलते लोगों को काफी सारी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं।
कठुआ जिले के बिलावर सब डिवीजन की देवल पंचायत वार्ड नंबर 9 पेड़ गांव की सड़क हालत खस्ता होने पर लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। लोगों के मुताबिक आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी आज तक उन्हें पक्की सड़क नसीब नहीं हुई है, जिसके लिए वह लोग अपने हर एक नुमाइंदे से मांग करते रहे और आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी सुनवाई न हुई तो वह आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। एक और मामला है और कठुआ से ये मामला है। कठुआ जिले के बिलावर सब डिवीजन की देवल पंचायत का पूरा मामला है और इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त रंजीव जुड़ गए हैं। रंजीव, जरा जानकारी दीजिए, ये पूरा क्या मामला है और क्यों आखिर सड़कों पर लोगों को जो है वो उतरना पड़ रहा है अपने कार्यों के लिए, अपने अधिकारों के लिए? बिल्कुल शीतल, यहाँ पे ये जो बिलावर ब्लॉक की ये पंचायत है का जो रास्ता है ये आपसे बड़ा और बड़ा बहुत सारे काम पड़ते हैं आजादी और स्थानीय लोगों में काफी साल 2002 से लेकर आज तक वो लगातार इसके लिए संघर्ष करते हैं। सड़क 3.5 किलोमीटर की सड़क नहीं बनाया गया है, इसके चलते लगातार लोगों में कुछ लोग आज भी देखा भी किस तरह लोग स्टेशन के हर एक को फोन करते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर पे करवा की हमारी सुनाई कहीं नहीं की है। हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है पानी जी रंजीव, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें रंजीव की आवाज जो है वो सही रूप से नहीं पहुंच पा रही है। जी रंजीव, दोबारा से बोलिए। शीतल, अभी मेरे पास पहले क्या? जी हेलो। जी 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 रंजीव बोलिए। हाँ, तो ऐसा है कि जो बिलावर के अंतर्गत जो बिलावर ब्लॉक है क्योंकि पानी आ रहा है यहाँ पर शीतल, यहाँ पर जो सड़क मार्ग है 3.5 किलोमीटर का, वो पिछले आजादी के 75 सालों बाद अभी तक बन नहीं पाया है। मामला है ठीक है। इस इलाके से लेकर देवल से लेकर आगे तक जो गांव पड़ते हैं उनकी वादी की वादी है। ठीक है। इस इलाके से निकलती है, लेकिन सड़क नहीं होने की वजह से लोगों में काफी आसार रहा है। उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट स्तर के और जिला स्तर के जो है जी रंजीव, ठीक है, कि हम बिलावर की जो सड़क है उसको नहीं हटेंगे। ठीक है रंजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए। और एक बार फिर से आपको बता दें ये कठुआ की तस्वीरें हैं जहां पर आम लोगों को जो है वो सड़कों पर उतरना पड़ा अपनी मांगों के लिए, अपनी सड़क के लिए। और कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आखिर एक तरफ जो विकास की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ लोगों को अपनी मांगों के लिए जो है वो प्रदर्शन करना पड़ रहा है, प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।